दोस्तों आप सभी ने तो ऐसे गुणा करना सीखा ही होगा कि जैसे यहाँ पर आ जाए, मान लीजिए 2 गुणते 6 आ जाए तो कितना हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा। दोस्तों इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 को 6 बार जोड़ देंगे तब हमारा क्या होता है हम देखते हैं। 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तब भी हमारा कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 चौका 8, 2 15, 2 छंग 12 हो जाएगा दोस्तों। या फिर दोस्तों हम 6 को कितनी बार जोड़ दें, 2 बार जोड़ दें, मतलब 6 प्लस 6, तब भी हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 12। दोस्तों गुणा का सीधा मतलब होता है क्या, जोड़ना। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए हमारे साथ, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आ जाए हमारा यक्स गुणते 4 आ जाए तो हम इसका गुणा कैसे करेंगे, यक्स में 4 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4x। या फिर दोस्तों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यक्स को कितनी बार जोड़ में लिख सकते हैं, 4 बार। जैसे यक्स प्लस यक्स प्लस यक्स प्लस यक्स, तो 1x 2x 3x 4x, तो हमारा कितना हो जाएगा 4x। दोस्तों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब दोस्तों जैसे हमारा और दूसरा एग्जाम्पल आ जाए, ये हमारा कैसा पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल जैसे आ जाए दोस्तों, मान लीजिए 3y गुणते 4 आ जाए, इसका गुणा हम ऐसे करेंगे दोस्तों, 3 में 4 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12। y है तो दोस्तों y आ जाएगा, y है तो y आ जाएगा दोस्तों। या फिर दोस्तों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3y को 4 बार ऐड कर दें, 3y प्लस 3y प्लस 3y प्लस 3y बराबर 12y हो जाएगा दोस्तों। ऐसे होता है गुणा। दोस्तों गुणा का मतलब सीधा होता है जोड़ना। फिर दोस्तों आप लोगों को हमने बताया जैसे संख्या में आ जाए, जैसे आ जाए 5 गुणते 4 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 चौ 20 हो जाएगा। या दोस्तों आप लोग एक संख्या को उठाइए और उतनी बार जोड़ दीजिए। जैसे हम 5 उठाते हैं, 4 बार जोड़ेंगे तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा 20। या हम 4 को उठाएंगे, 5 बार जोड़ेंगे, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। मतलब कहने का ये है दोस्तों कि हमारा 5 गुणित 4 यहाँ पर जो दिया है, हम किसी एक संख्या को उठाएंगे और दूसरी संख्या जो गुणा में दी रहती है उतनी बार हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। इससे निकलता है मतलब कि गुणा का मतलब ही होता है जोड़ना। हाँ आपने सही सुना कि गुणा का मतलब होता है जोड़ना, ऐड करना। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए हमारा गुणा में कुछ आ जाता है, जैसे यहाँ पर आ जाता है m गुणते 3m, तो हम इसका गुणा कैसे करेंगे दोस्तों। m दोस्तों क्या है, इसमें दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है, गुणांक किसे कहते हैं। दोस्तों ये सब हम पहले बेसिक चीजों की जानकारी ले लें कि ये सब होता क्या है। तो दोस्तों चर जो हमारा होता है एक्स वाई जेड के रूप में हमारा जो रहता है उसे हम बोलते हैं चर, वेरिएबल। और जो हमारा गिनती में 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये किसे क्या बोलते हैं दोस्तों, अचर बोलते हैं। और दोस्तों गुणांक जैसे यहाँ पर आ जाए 2x, तो x का गुणांक कितना हुआ दोस्तों 2, मतलब कि जो यक्स के साथ में लिखा रहता है आगे संख्या में। तो दोस्तों गुणांक क्या होता है, गुणांक ये होता है कि यक्स के साथ आगे जितनी संख्या लिखी रहे दोस्तों उसी को हम लोग गुणांक बोलते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर आ जाए 8y, तो y का गुणांक कितना हो गया दोस्तों 8 हो गया। जैसे आ जाए मान लीजिए 10m, तो m का गुणांक कितना हो गया दोस्तों 10 हो गया। इसी को बोलते हैं दोस्तों गुणांक। तो दोस्तों यहाँ पर m गुणते 3m करेंगे तो इसमें क्या है दोस्तों, m है क्या, एक चर, और 3 एक है अचर, और m एक है क्या, चर। तो हम इसका गुणा कैसे करेंगे दोस्तों, तो m गुणे m कर लेंगे, पहले 3 यहाँ पर लिखेंगे, m गुणे m करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर m की पावर 1 है, यहाँ पर भी m की पावर 1 है। जब दोस्तों हमारा आधार समान रहता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, मतलब कि बेस उसे कहते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर m की पावर 1 है तो 1 क्या हो गया दोस्तों, घात हो गया, और m दोस्तों क्या हो गया, उसका आधार हो गया, बेस हो गया, मतलब उसको एक तरह से बोल सकते हैं नींव, जिस पर ये एक क्या है, टिका हुआ है। एक तरह से आप लोग ये मान सकते हैं जैसे घर बनता है तो नींव उसकी हो जाती है
और ऊपर ईंट लगाकर घर बन जाता है, वैसे दोस्तों इसका एक जो पावर में ऊपर लिखा है इसका न्यू क्या है दोस्तों, यम। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं मैथ की भाषा में, बेस, मतलब हिंदी में आधार। यहाँ पर दोस्तों एम बेस क्या है दोस्तों, समान है, तो क्या हो जाएगी, घाते जुड़ जाएंगी। 3 को वैसे ही लिखेंगे गुणते m की पावर 1 + 1, तो क्या हो जाएगा 3m की पावर 2। दोस्तों यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जैसे हमारा और आ जाए, जैसे दोस्तों यहाँ पर आ जाए x गुणते 10m, तो दोस्तों इसमें जब x से हम 10m में गुणा कराएंगे तो हम पहले अचर को लिख लेंगे। तो अचर हमारा है 10 दोस्तों। अब दोस्तों हमारा यहाँ पर x है और m है, तो दोस्तों ABCD में पहले क्या आता है, m आता है, तो हम पहले लिखेंगे दोस्तों m, उसके बाद लिख देंगे दोस्तों x। दोस्तों घाते तब जुड़ती हैं जब आधार बेस क्या होता है, समान रहता है। यहाँ पर दोस्तों x है, यहाँ पर m है, तो हमारा आधार समान नहीं है, इसलिए यहाँ पर घात नहीं जुड़ेगी, तो हमारा 10mx क्या हो जाएगा दोस्तों, यही आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों एक हो गया, ये हो गया 2, और ये अब तीसरा बता रहे हैं। तीसरा जैसे मान लीजिए दोस्तों 5x की पावर 2 गुणते 2x की पावर 6, इसका गुणा हम लोग कैसे करेंगे दोस्तों, ये जो अचर 5 है दोस्तों, अचर संख्या जो ये 5 है और ये 2 है, इसको हम लोग लिख लेंगे एक कोष्ठक में, कितना 5 गुणते 2 कोष्ठक बंद। अब गुणा का चिन्ह लगाएंगे, x की पावर कितना है, यहाँ पर 2 है, तो x की पावर 2 लिख लेंगे। यहाँ पर x की पावर 6 है, तो x की पावर 6 लिख लेंगे। अब दोस्तों x की पावर 2 और x की पावर 6 में हमारा आधार क्या है, समान है, x आधार बेस समान है, तो हमारा हो जाएगा 5 दूनी 10, x की पावर 2 + 6 लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 10 x की पावर 2 + 6 8। दोस्तों 10 x की पावर 8, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक हमने सीखा एक पद वाले बीजीय व्यंजकों का गुणा, मतलब एक पदी बीजीय व्यंजकों का गुणा। अब दोस्तों हम सीखेंगे 2 पदी बीजीय व्यंजकों का गुणा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों 2 बीजीय व्यंजकों का गुणा हम लेते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर है दोस्तों 5y × x + 4, ये दोस्तों हुआ क्या, 2 पदी बीजीय व्यंजकों का गुणा। तो दोस्तों इसका गुणा हमको करने के लिए क्या करना होगा, इस 5y को हम उठाएंगे और अंदर कोष्ठक के जो लिखा है प्रत्येक पद में गुणा करा देंगे। मतलब यहाँ पर 5y से एक बार हम x में गुणा कराएंगे, तो हमारा हो जाएगा 5x। ABCD में पहला आता है तो हम x लिखेंगे, उसके बाद y लिख देंगे। अब दोस्तों क्या हुआ, 5 के आगे दोस्तों यहाँ पर हमेशा प्लस रहता है। जब दोस्तों माइनस नहीं दर्शाया रहता है किसी भी संख्या में, चर में या अचर में, किसी भी जगह पर यदि माइनस नहीं दर्शाया रहता है तो वहाँ पर हमको मान लेना पड़ता है, मतलब वहाँ पर प्लस रहता ही है। मानने की क्या बात है, वहाँ पर प्लस ही रहता है। तो +5y में जब +4 से गुणा कराएंगे तो प्लस 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 ही हो जाएगा। तो +5 में 4 से गुणा करेंगे तो 5 × 20 हो जाएगा। यहाँ पर y है तो y लिख लेंगे। दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। दोस्तों और हम जैसे लेते हैं 2 पदी बीजीय व्यंजकों का गुणा हम कर रहे हैं, जैसे और कोई सवाल लेते हैं, ये एक हो गया। दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे दोस्तों यहाँ पर 10a × 4b - 8a, इसका गुणा हम लोग कैसे करेंगे, तो दोस्तों वैसे ही हमको एज इट इज करना है। 10a को हम उठाएंगे, कोष्ठक के अंदर जितने पद हैं उसमें हम लोग क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। तो हम लोग करते हैं 10a से जब हम 4b में गुणा कराएंगे तो 10 × 40 हो जाएगा, तो 40 लिखेंगे। उसके बाद a है दोस्तों तो a लिख देंगे, b है तो b लिख देंगे। अब दोस्तों प्लस माइनस होता है, प्लस गुणते माइनस आता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस। 10 में 8 से गुणा कराएंगे तो 10 × 8 = 80 हो जाएगा। यहाँ पर a है, यहाँ पर a है। a की पावर कितनी हो गई दोस्तों, 2 हो गई। यहाँ पर a की पावर 1 है, यहाँ पर भी a की पावर 1 है, तो a की पावर 1, a की पावर 1 जब जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, a की पावर 2 हो जाएगा, तो a की पावर 2 हो जाएगा। तो दोस्तों 40ab - 80a², यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। दोस्तों और जैसे हम लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आ जाए, पहले ही माइनस आ जाए 3x ×
-4y-8z, इसका गुणा हम लोग कैसे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर माइनस आ गया है, यहाँ पर माइनस नहीं था तो यहाँ पर हमेशा प्लस होता है, यहाँ पर माइनस पहले से ही लिख दिया गया है। तो -3x से जब हम -4y में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 में 4 से गुणा करेंगे तो 3 × 12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, तो x पहले आता है ABCD में, तो x लिखेंगे फिर y लिखेंगे। यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस का चिन्ह आ जाएगा। यहाँ पर 3 में जब 8 से गुणा कराएंगे तो 3 × 8 = 24 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों x है तो x लिखेंगे, ABCD में x पहले आता है। यहाँ पर z है तो z लिख लेंगे। दोस्तों यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, इस बोर्ड पर हमने जितना भी गुणा किया है, जितने भी सवालों के किया है, ये दोस्तों है एक पदीय और बहुपदीय बीजीय व्यंजकों का गुणा। जैसे दोस्तों ये एक पद हो गया और ये दो पद हो गया, तो एक पदीय और दो पद को हम दो पदीय नहीं बोलते हैं, उसे बोल देते हैं बहुपदीय बीजीय व्यंजक। तो एक पदीय और बहुपदीय बीजीय व्यंजकों का गुणा करना हमने सीखा है। एक पदीय और बहुपदीय बीजीय व्यंजकों का गुणा करना दोस्तों हमने सीखा है। इस बोर्ड पर अभी तक हमने जो सीखा वो क्या है, एक पदीय और बहुपदीय बीजीय व्यंजकों का गुणा। तो दोस्तों इसमें हम लोग आप लोगों को एक चीज और बता देते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए हमारा यहाँ पर 5y है दोस्तों, यहाँ पर गुणा का चिन्ह हमेशा लगा रहता है, जो कि हम लोग नहीं दर्शाते हैं। दोस्तों ये जो कोष्ठक लगा है, ये हमें क्या दर्शाता है, इस कोष्ठक का मतलब होता ही है गुणा इंटू। यहाँ पर दोस्तों गुणा का चिन्ह भी बहुत से सवालों में लगा रहेगा, तो आप लोगों को इससे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर भी ऐसे गुणा का चिन्ह लगा रहेगा, ठीक है दोस्तों। इसको हम लोग दर्शाते नहीं है, जहाँ पर जरूरत रहता है वहाँ पर दर्शाते हैं। और दोस्तों एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 4b जो लिखा है दोस्तों, 4 और b के बीच में दोस्तों हमेशा मल्टीप्लाई गुणा का चिन्ह रहता है। जब काम पड़ता है तब हम लोग दर्शा देते हैं, जब काम नहीं रहता है तो हम लोग नहीं दर्शाते हैं। ऐसे दोस्तों 10a के बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है। यहाँ पर 8a के बीच में गुणा का चिन्ह, यहाँ पर a और b के बीच में गुणा का चिन्ह, ऐसे 3 और x के बीच में गुणा का चिन्ह, 4y में गुणा का चिन्ह, मतलब सब में गुणा का चिन्ह रहता है। जहाँ पर हमको काम पर रहता है वहाँ पर हम लोग दर्शाते हैं, जहाँ पर हम लोगों को दर्शाने का काम नहीं रहता वहाँ पर हम लोग नहीं दर्शाते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। फिलहाल दोस्तों इस बोर्ड पर हमने 3 सवाल लगाए हैं, तो तीनों सवाल एक पदीय और बहुपदीय बीजीय व्यंजकों का गुणा है। अब दोस्तों हम ये सीखेंगे कि बहुपदीय बीजीय व्यंजकों का गुणा कैसे करते हैं। तो दोस्तों बहुपदीय बीजीय व्यंजक का गुणा स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से दिया है, जो आप लोग देख सकते हैं। ऐसे होता है बहुपदीय बीजीय व्यंजक का सवाल। तो इसका हम गुणा कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों बहुपदीय बीजीय व्यंजक का गुणा जैसे हम मान लेते हैं, यहाँ पर है दोस्तों x + 4 एक कोष्ठक में बंद, अगले कोष्ठक में है x + 6। अब दोस्तों इसका गुणा हम लोग कैसे करेंगे, तो इसका गुणा करने के लिए दोस्तों हम यहाँ से एक पद उठाएंगे, यहाँ से x उठाएंगे और इसमें प्रत्येक पद में एक बार इसमें गुणा कराएंगे x से, फिर एक बार 6 से गुणा कराएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 4 को उठाएंगे, एक बार x में गुणा कराएंगे, फिर 4 से एक बार किस में गुणा करा देंगे, 6 में गुणा करा देंगे। दोस्तों चलिए दोस्तों आप लोगों को हम एक्सप्लेन करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों ये हमारा हो गया है फाइनली इरेज। अब इसका गुणा हम करेंगे x से, एक बार x में गुणा कराएंगे तो x की पावर यहाँ पर है 1, यहाँ पर भी है कितनी 1, तो x की पावर हो जाएगा 2। फिर x उठाएंगे, x से गुणा करा देंगे कितने में, 6 में, तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस 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 ही होता है। तो x से 6 में गुणा कराएंगे तो 6x हो जाएगा। अब हमारा ये खत्म हो गया, पूरे में गुणा हो चुका है। अब हम उठाएंगे किसको, 4 को, तो 4 से हम गुणा कराएंगे x में, तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है। आगे हमेशा क्या रहता है दोस्तों, प्लस रहता है। यहाँ पर दोस्तों आगे हमेशा क्या रहता है, प्लस रहता है। कोई साइन नहीं दिया रहता है तो प्लस दिया रहता है, आप लोगों को हमने पहले बता दिया है। तो प्लस 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 ही होता है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ जाएगा। 4 में x से गुणा कराएंगे तो 4x हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 से हम 6 में गुणा कराएंगे तो 4 × 24 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर सब क्या है, प्लस में है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा सवाल जो है प्लस में है, तो स्वाभाविक से बात है कि इसमें अब कुछ जुड़ेगा।
तो हम लोगों को चेक करना है कि इसमें कुछ जुड़ तो नहीं रहा है। तो हम लोग चेक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और कहीं पर एक्स स्क्वायर नहीं दिया गया है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 6x है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर और कोई x है, हाँ ये x 4x मिल गया। दोस्तों हमको यहाँ पर चर मिलना चाहिए, चर जिसमें समान रहेगा, जिसमें घातें समान रहेंगी वो जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 6x और 4x 10x हो जाएगा, प्लस 24 एजिटिव हो जाएगा। तो दोस्तों यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों हम जैसे सवाल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 2x प्लस 4y एक कोष्ठक में, अगले कोष्ठक में 10y माइनस 3x, इसका गुणा कैसे करेंगे, तो हम 2x को एक बार उठाएंगे, इसमें गुणा कराएंगे, फिर 2x से इसमें गुणा कराएंगे। तो हम लोग गुणा कराते हैं जल्दी से, 2x से 10y में गुणा कराएंगे तो 2×20, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, तो xy हो जाएगा। अब 2x से हम गुणा करेंगे 3x में, तो 2×3 यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2×6 यक्स कितनी बार है, यक्स की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारा ये खत्म। अब बचा हमारा कितना, 4y से जब हम 10y में गुणा कराएंगे तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस 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 ही आएगा। 4×40 y कितनी बार है, 2 बार है, तो y की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 4y से हम 3x में गुणा कराएंगे तो 4×3 12, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, प्लस माइनस माइनस, 4×3 12 यक्स है, तो यक्स लिखेंगे, फिर y लिखेंगे। अब दोस्तों इसमें हमको चेक करना है कि कोई जुड़ रहा है, कोई घट रहा है कि नहीं। हमको क्या चर देखना है, संख्या नहीं देखना है, अचर नहीं देखना है, चर को देखना है कि हमारा कौन मिल रहा है, किसमें घातें समान मिल रही हैं। यहाँ पर दोस्तों 20xy है और किसी में है, तो यहाँ पर 12xy दोस्तों मिल रहा है, तो हमारा यहाँ पर ये माइनस में है और यहाँ पर ये प्लस में है, तो 20xy में से 12xy घटेगा तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का 8xy, तो प्लस का 8xy लिख देंगे, माइनस 6x स्क्वायर है प्लस 40y स्क्वायर। तो यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोगों को और एग्जांपल से समझाते हैं, इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। जैसे यहाँ पर स्क्वायर वाला आ जाए तो उसका हम लोग कैसे करेंगे, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं और आप लोगों का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। जैसे दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर आ जाए 2a स्क्वायर माइनस 8b³ इंटू, कोष्ठक का मतलब क्या होता है, इंटू, यहाँ पर आ जाए 6a प्लस 7a स्क्वायर। इसका गुणा कैसे करेंगे दोस्तों, तो इसका गुणा हम लोग जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, बस इसमें स्क्वायर और क्यूब आ गया है तो इससे आप लोगों को डरना नहीं है, इसका डट कर सामना करना है। आपको डरना नहीं है, डट कर सामना करना है। 2a स्क्वायर से हम जब 6a में गुणा कराएंगे तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा। आगे हम प्लस दर्शाते नहीं है, तो 2×12 हो जाएगा। यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पर तो 1 की पावर 3 हो जाएगी। यहाँ पर 2a स्क्वायर से हम 7a स्क्वायर में गुणा कराएंगे तो प्लस 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 हो जाएगा। 2×7 14, 14 a की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो a की पावर 4 हो जाएगी। अब हमारा ये हुआ समाप्त। अब हम इस वाले को उठाएंगे, -8b³, -8b³ से हम गुणा कराएंगे 6a में, तो 8×48 माइनस प्लस माइनस, तो माइनस लगाएंगे, 8×48 हो जाएगा। यहाँ पर b³ है, यहाँ पर a है, तो ABCD में a पहले आता है तो a लिखेंगे, फिर बाद में b³ लिखेंगे। अब -8b³ से प्लस 7a स्क्वायर में गुणा कराएंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस लिखेंगे, 8×7 56। उसके बाद यहाँ पर b³ है, यहाँ पर a स्क्वायर लिखेंगे, फिर b की पावर 3 है तो 3 लिख देंगे। अब दोस्तों इसमें हमको ये देखना है कि कौन जुड़ रहा है, कौन घट रहा है। इसको देखने के लिए हमको क्या देखना होगा, चर देखना होगा, चर की घात, मतलब कि चर और चर की घात समान आ रहा होगा तो हमारा वह जुड़ जाएगा। संख्या से मतलब नहीं है, अचर से मतलब नहीं है। यहाँ पर दोस्तों 12a³ है, यहाँ पर 14a की पावर 4 है, तो ये नहीं जुड़ेगा। यहाँ पर -48ab³ है, यहाँ पर -5a स्क्वायर b³ है, मतलब हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यही पूरा आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ घटेगा जुड़ेगा नहीं, हमारा यही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम अगला सवाल लेते हैं। जैसे ये हो गया दोस्तों, जो नंबर होगा आप लोग दे सकते हैं। यहाँ पर हो गया मान लीजिए x³ माइनस 2y³, यहाँ पर भी मान लीजिए माइनस है, इंटू x माइनस 8yz। इसका गुणा हम कैसे करेंगे, तो दोस्तों -x³ से x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पर 1, तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का चिन्ह लगेगा, -x³ में से इसमें गुणा कराएंगे
माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो प्लस आ जाएगा। 8 लिखेंगे, यहाँ पर वाई जेड है, यहाँ पर यक्स क्यूब है तो पहले क्या लिखेंगे यक्स क्यूब, उसके बाद वाई, उसके बाद जेड। अब यहाँ पर इससे गुणा कराएंगे -2y क्यूब से यक्स, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर 2y क्यूब, यहाँ पर यक्स, तो 2x पहले लिखेंगे, उसके बाद y क्यूब बाद में लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। उसके बाद बचेगा कितना, यहाँ पर y की पावर 3, यहाँ पर y की पावर 1, तो y की पावर 4 और z बचेगा। अब दोस्तों हमको इसमें ये देखना है कि कोई जुड़ या घट रहा है कि नहीं। यहाँ पर x की पावर 4 है, यहाँ पर x की पावर 3, यहाँ पर ये, यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं जुड़ेगा, कुछ नहीं घटेगा, तो हमारा यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोगों को एक सवाल हम होमवर्क में दे रहे हैं, जो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखकर आप लोगों को बताना है। जैसे यहाँ पर दे देते हैं 8x की पावर 3 माइनस 2y की पावर 2, एक क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में दे देते हैं -z क्यूब प्लस 5x। आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमको बताना है। आप लोग इस सवाल का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये आप लोगों के लिए HW है, होमवर्क। आई होप दोस्तों आप लोगों को बीजी व्यंजकों का गुणा करना आ गया होगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।